हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हाँ विद्यार्थियों, आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वह है फंडामेंटल्स लेवल्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जंतुओं के शरीर के संगठन का स्तर। प्रत्येक प्राणी के भ्रूणीय विकास में सबसे प्रथम सामान्य लक्षण बनते हैं तथा फिर विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है। यही कारण है कि विशिष्ट लक्षणों की तुलना में सामान्य लक्षणों वाले जंतुओं को एक समूह में अधिक रखते हैं। अतः प्राणियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार सामान्य लक्षण ही नहीं बल्कि विशिष्ट लक्षणों का सहसंबंध होता है। इस प्रकार जंतुओं के बड़े समूह में सामान्य लक्षण अधिक व विशिष्ट लक्षण कम होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी का संघ के सभी सदस्यों के संरचनात्मक संगठन का स्तर लगभग समान, परंतु विभिन्न प्राणी संघों का संगठन स्तर विभिन्न होता है। यह प्राणी के भ्रूण से बनने वाले आधे जनन स्तर सीलोम की अवस्था तथा शरीर क्रियात्मक श्रम विभाजन पर निर्भर करता है। अतः विकासात्मक प्रवृत्ति अधिकाधिक विशिष्ट अंग तंत्रों एवं लेबर ऑफ डिवीजन यानी श्रम विभाजन को प्रकट करती है। इस प्रकार विकासीय दृष्टि से जंतुओं का सर्वप्रथम तथा सबसे अधिक सामान्य विशेषता उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स भी संगठन के सब स्तरों को प्रदर्शित करते हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, अर्थात जीव द्रव्यीय स्तर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोजोआ के सभी सदस्यों का जो लेवल वह प्रोटोप्लाज्मिक होता है, क्योंकि प्रोटोजोन्स की शरीर संरचना अत्यंत सरल परंतु कार्य की दृष्टि से अत्यंत जटिल होती है, जिसमें विशिष्ट क्रियाओं के लिए जीव द्रव्य विशिष्ट अंगक बनाते हैं।
जिसमें श्रम विभाजन की विशिष्टता पाई जाती है। इनका संपूर्ण शरीर केंद्रक युक्त जीव द्रव्य का बना होता है, जिसमें विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण न होकर दो जंतुओं का निर्माण या विकास होता है। इसलिए इन्हें कोशिकीय या एक कोशिकीय जंतु न कहकर प्रोटोप्लाज्मिक या जीव द्रव्य युक्त प्राणी कहना ज़्यादा उचित है। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। अब बात करते हैं सेलुलर लेवल या सेलुलर ग्रेड या कोशिकीय स्तर की। इस सेलुलर स्तर में बहुकोशिकीय जंतुओं को शामिल करते हैं, परंतु इनका शरीर उत्तकीय नहीं होता, क्योंकि कोशिकाओं का समूह में भी कभी कभी दो पास पास वाली कोशिकाओं के कार्य में समानता नहीं पाई जाती। अर्थात सभी कोशिकाएं समूह में होते हुए भी कार्य में भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक कोशिका का कार्य पोषण, तो इस समूह की दूसरी कोशिका का कार्य जनन, व तीसरी कोशिका का कार्य उत्सर्जन होता है। इसी कारण सरलतम बहुकोशिकीय माना जाता है। अर्थात इनमें कोशिकाओं में कार्य के प्रति संरचना एक होते हुए भी कार्य में कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता। इस कारण से इनको कोशिकीय स्तर के माने जाते हैं। ये सरलतम बहुकोशिकीय प्राणी माने जाते हैं, जैसे ल्यूकोसोलेनिया, स्काइपा, यूस्पोंजिया इत्यादि। सॉरी। अब बात करते हैं कोशिका ऊतक स्तर, अर्थात सेल टिश्यू ग्रेड या लेवल। कोशिका ऊतक स्तर के प्राणियों का शरीर प्राय रेडियल सिमेट्री, मल्टीसेलुलर एवं केवल डिप्लोब्लास्टिक या द्विजनन स्तरीय होते हैं। इस स्तर के जंतु में एक समान कोशिकीय स्तर बद्ध और विशिष्ट कार्य करने के बाद भी निश्चित ऊतक नहीं बनाती। इनमें नर्व सेल्स परस्पर संबंध होकर एक नर्व नेट यानी तंत्रिका जाल बनाती हैं, जो समन्वयन या कोऑर्डिनेशन में सहायता करती है। जैसे हाइड्रा, ओरेलिया, ओबेलिया इत्यादि। अब नेक्स्ट बात करते हैं
टिश्यू ऑर्गन ग्रेड या लेवल की, अर्थात ऊतक अंग स्तर की। ऊतक अंग स्तर के जंतुओं के शरीर ऊतकों से मिलकर निश्चित आकार एवं कार्य करने वाले अंग है, जैसे आई स्पॉट्स यानी नेत्रक बिंदु, प्रोबोसिस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इत्यादि। इस स्तर के जंतुओं का शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जनन स्तर यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का बना होता है एवं इनमें सीलोम का अर्थात बॉडी कैविटी का अभाव होता है। ये जंतु अपने से निम्न कोटि के प्राणियों की अपेक्षा एक निश्चित जाति वर्तीयता प्रदर्शित करते हैं, जैसे पेसियोला, टीनिया इत्यादि। इन जंतुओं में फाइलोजीनी अर्थात फाइलम में पूर्वज फाइलम में आपस में तारतम्यता प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की, अर्थात अंग तंत्र स्तर की। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के प्राणियों का शरीर एक जटिलता धारण करते हैं, अर्थात एक जटिल बॉडी को में रूपांतरित हो जाते हैं तथा यह सर्वाधिक उच्च स्तर के जंतु कहलाते हैं, जिनमें एक निश्चित कार्य करने के लिए अनेक ऊतकों का समूह शामिल होते हैं, अर्थात इनमें कई छोटी छोटी यूनिट्स बन करके बड़ी यूनिट को कोऑर्डिनेट करते हैं, अर्थात ये समूह आपस में मिलकर के कोऑर्डिनेशन या समन्वयन कर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका कार्य समान होता है, अर्थात एक कार्य करने के लिए अनेकों ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन मिलता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एवं रिप्रोडक्टिव या जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इत्यादि। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के प्राणियों का शरीर मल्टीसेलुलर, सिमेट्री, बाइलेटरल, स्तर ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्थात 3 जनन स्तरीय, एक्टो इंडोर मेसोडर्म एवं ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम की बात करते हैं, जिसमें बॉडी कैविटी जो बॉडी वाल्व व एलिमेंट्री कैनाल का बीच का स्तर
होता है। कभी कभी ये सूडो सिलोमेट भी होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड या लेवल में हम फाइलम एस्केहेलमिंथीज जो सूडोसिलोमेट कैटेगरी में आते हैं, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कन्स, इकाइनोडर्मेट्स एवं कोडेट्स सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार जंतुओं में बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एवं ग्रेड ऑफ कंस्टिट्यूशन अर्थात गठन की कोटियाँ सम्मिलित की जाती हैं। थैंक यू।